भारत की सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड अब अपने 25 साल पूरे कर रही है। इस अवसर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी का सफर और आगे की योजनाएं साझा की गई। सन 2000 में स्थापित बीएसएनएल ने करोड़ों लोगों को जोड़ा। इसके साथ ही आने वाले समय में बीएसएनएल 5G में अपने कदम रखने का प्रयास शुरू कर रही है। भारत सरकार की ये नज़र में आया कि एक कंसेप्ट जिसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड, अर्थात शहरी भागों में जिस प्रकार की दूरसंचार सेवाएं हैं उस उतनी उत्कृष्ट दूरसंचार सेवाएं ग्रामीण भागों में नहीं होती। इसलिए भारत सरकार ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय ये था कि ऐसे गांव जो किसी भी प्रकार की मोबाइल सेवाओं से वंचित है उन गांवों में मोबाइल सेवाएं देनी होगी और उत्कृष्ट दर्जे की देनी होगी। दूसरा, सरकार ने ये निर्णय लिया कि बदलते समय के साथ देश को आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, इसीलिए कोई स्वदेशी तकनीक निर्माण होनी चाहिए और उसका जो पालन है वो बीएसएनएल ने करना चाहिए। इसके तहत दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स बीएसएनएल में शुरू हैं अभी। एक कहते हैं फेज़ 9.2 प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत बीएसएनएल के सभी टावर पर 4G की सेवाएं लगाई जा रही हैं। मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि बीएसएनएल अभी तक पूरे भारतवर्ष में 97,000 से अधिक टावर लगा चुका है, जिसमें नागपुर में करीब 376 टावर हमने लगाए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही 27 सितंबर को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के झारसुगड़ा से यह देश को समर्पित किया है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसे कहते हैं 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। इसमें देश में कुल मिला के 24,870 गाँव ऐसे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई भी दूरसंचार सेवाएं नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की निर्भरता मोबाइल पर बढ़ रही है, तो किसी क्षेत्र में यदि मोबाइल की सेवाएं ही ना हो तो उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। हम सब जानते हैं कि दूरसंचार सेवाएं उस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए पूरक होती है। इसीलिए इन 24,870 गाँवों में बीएसएनएल ने 4G टावर लगाने का फैसला किया और मुझे आपको बताते हुए अत्यंत खुशी होती है कि इसमें से 18,000 से अधिक गाँवों में बीएसएनएल 4G की सेवाएं दे चुका है। अगर हम नागपुर की बात करें तो कुल 124 गाँव ऐसे हैं जिसमें हमको ये सेवाएं देनी हैं। इसमें से हम लोग अभी तक 111 गाँवों में सेवा प्रदान कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नागपुर ज़िले में काफ़ी बड़े पैमाने पे जंगल है, वन है। जब हम इन जंगल के अंदर या तो टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं या जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उन्हें भी किसी प्रकार की कोई दूरसंचार सेवाएं नहीं हैं, तो हमने अभी इन जंगलों में लगभग 11 नए टावर प्रस्तापित किए हैं, जिसके चलते ग्राहकों को काफ़ी अच्छी सेवाएं मिलने लग गई हैं। इसके अलावा एक दूसरी महत्वाकांक्षी सेवा जो बीएसएनएल दे रहा है वो है फाइबर इंटरनेट, जिसे FTTH के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में बीएसएनएल के लगभग अब तक 3 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं और नागपुर जिले में अभी 24,870 के करीब ग्राहक हैं और इसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है।